बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आखिरी टॉपिक है जी इस चैप्टर्स का, और इसको हम देखते हैं कि ये है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप जो है वो अक्सर ज़्यादातर ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है, छोटा मोटा सा प्रोग्राम समटाइम्स कहा जाता होता है। तो आइए हम इसको देख लेते हैं, और एक छोटा सा प्रोग्राम भी है जो ये स्टार्स प्रिंट करने हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए कि नेस्टेड लूप क्या है। यूजिंग अ लूप विद इन एन अदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। लूप के अंदर किसी लूप का इस्तेमाल कर देना नेस्टेड लूप कहलाता है। बाहर वाला जो लूप होता है उसको आउटर लूप कहा जाता है, जो पहले इस्तेमाल होता है, और उसके अंदर जो आता है लूप जो इस्तेमाल किया जाता है उसे इनर लूप कहते हैं। वो दोनों कंबाइन जब आ जाते हैं तो इस स्टेटमेंट एक जो बनती है उसको हम नेस्टिंग कहते हैं। तो जो बाहर वाला है वो आउटर और जो अंदर वाला है उसको इनर लूप कहा जाता है, और ओवरऑल जो स्टेटमेंट है उसको नेस्टिंग कहा जाता है, और ये नेस्टेड लूप होता है। इन नेस्टेड लूप फॉर नेक्स्ट लूप मे बी यूज्ड विद इन एन अदर फॉर नेक्स्ट लूप, यानी फॉर नेक्स्ट में फॉर नेक्स्ट आपने यूज कर लिया। वाइल व्हेन लूप में आल्सो बी यूज्ड विद इन एन अदर वाइल व्हेन लूप। आप वाइल व्हेन लूप में वाइल व्हेन लूप यूज कर सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ फॉर नेक्स्ट लूप एंड द वाइल व्हेन लूप में आल्सो बी यूज्ड विद इन वन अनदर, यानी आपने पहले वाइल फॉर नेक्स्ट लूप यूज कर लिया, उसमें वाइल यूज कर लिया, देन इट्स ओके। आपने बाहर वाइल यूज कर लिया, अंदर फॉर यूज कर लिया, देन इट्स ओके। बाहर फॉर, अंदर फॉर, ओके। वाइल व्हेन अंदर फिर वाइल व्हेन, दैट्स ओके। यानी कोई इसके अंदर वो रकावट नहीं है कि कौन सा लूप बाहर कौन सा होगा, अंदर कौन सा होगा, कौन सा भी आप यूज कर सकते हो, जस्ट लूप के अंदर लूप का इस्तेमाल करना है। यूजुअली जब नेस्टिंग आती है तो हम फॉर लूप को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जरा इजी इस तरह है कि इसका इनिशियलाइजेशन, इसकी कंडीशन, इसका इंक्रीमेंट वो एक ही स्टेटमेंट में आ जाता है, फॉर की स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है। तो इसलिए बजाय हम वो लंबे चक्कर में पढ़ने के इसको प्रेफर करते हैं। इसलिए जब भी नेस्टेड लूप का आपने प्रोग्राम करना है तो आपने प्रेफर यही करना है कि आपने फॉर के अंदर फॉर यूज करना है, ठीक है। यानी फॉर के लिए फॉर है। चलें जी, अभी एक प्रोग्राम है, जैसे आप ये प्रिंट करना चाहते हो, स्टैरिक प्रिंट करने हैं, जो कि पहले आप देखें तो 1 2 3 4 5 स्टैरिक हैं। उसके बाद फिर एक कम हो गया, 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया और फिर 1। तो ये इस तरह की ट्रायंगुलर शेप के अंदर ये स्टार इस तरीके से प्रिंट आप करना चाहते हो, तो ये कैसे प्रिंट होंगे आइए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें लाइन है 10 20 30 40 50 60 70, ये तो हो गया लाइन नंबर। अब ये एक ये लूप है, ये आउटर लूप है, और ये एक ये लूप है, ये इनर लूप है। अब आउटर लूप आता पहले है, क्लोज बाद में होता है। इनर लूप आता बाद में है, क्लोज पहले होता है। इसको आप यूं समझ लें कि जैसे यहाँ पे कि जैसे ब्रैकेट्स होती है ना, कि ये आई पहले है लेकिन, और ये जो छोटी ब्रैकेट है इसके बाद आई है, लेकिन क्लोज छोटी ब्रैकेट पहले होगी, जो बड़ी ब्रैकेट दरमियानी ब्रैकेट है उसके बाद में। यानी करली ब्रैकेट्स आई सबसे पहले थी, लेकिन क्लोज आपने कभी ऐसे देखा कि यूं हुआ हो, कि आप यूं कह लो कि यूं और यूं हुआ, ऐसा नहीं होगा। अगर इस तरह दो स्टेटमेंट्स अगर आपके पास आ रही है, करली ब्रैकेट्स वगैरह है, तो छोटी ब्रैकेट सबसे अंदर और बड़ी उसके बाहर, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना छोटी ब्रैकेट, दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। यानी पैरेंथेसिस, इसको ये छोटी ये वाली होती है इसे पैरेंथेसिस कहते हैं, और उसको जो ये होती है इसे करली ब्रैकेट कहते हैं, और जो होती है ये वाली इसे स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, और ये इसी तरह होना है, ठीक है। तो इसको मैं आपको समझ लगी होगी मेरे ख्याल इसके वाले से। मजीद आपको मैं इसमें और क्या बताऊं। तो ये ब्रैकेट्स का जिस तरीके से इस्तेमाल, इस तरह इसका भी है कि लूप आपने सबसे पहले आउटर जो है वो एंड बाद में होगा, यानी ये देखें y का जो वेरिएबल है वो बाद में आ रहा है नेक्स्ट उसका, और जो x का है उसका नेक्स्ट पहले आ रहा है। तो ये अंदर वाला अंदर क्लोज हो जाएगा, बाहर वाला बाहर जाके क्लोज होगा। तो अब आपने यहाँ पे यूज कर लिया। अब जो बाहर वाला होता है ना, बाहर वाला वो आपके इस कॉलम को कंट्रोल करता है, ठीक है, और जो अंदर वाला था वो रो को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि y इज इक्वल टू 5 है, और शुरू में चूंकि आपको 5 स्टार प्रिंट करने हैं तो 5 से आपने 1 की तरफ आ गए, और स्टेप आपने -1 का दे दिया, क्योंकि आपने बड़ी वैल्यू से इनिशियलाइज किया, छोटी की तरफ आना है तो स्टेप आपका नेगेटिव होगा। अंदर आपने 1 से इनिशियलाइज किया, और यहाँ पे आपने कांस्टेंट नहीं दिया, आपने y दे दिया। क्यों y दे दिया? क्योंकि हर बार हमको 5 5 5 5 स्टार प्रिंट नहीं करने, हर बार हमने y के मुताबिक करने हैं। यानी y एक बार तो 5 है, अगली बार y क्या हो जाएगा, एक काम होने के बाद 4, तो अगली बार हमने 4 स्टार प्रिंट करने हैं, इसलिए यहाँ पे y लिखा गया है। अगर हम यहाँ पे 1 to 5 लिख दें तो क्या आउटपुट आएगा, 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार 5 स्टार। तो वो कौन सा 5 स्टार होटल बन जाना है,
5 स्टार तो 5 स्टार ही रहेगा ना, लेकिन प्रोग्राम गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है ध्यान से कि ये आपके पास जो है वो 5 to 1 आया, नेगेटिव इंक्रीमेंट है, इसका स्टेप ऑप्शनल है ये वाले नीचे का। तो 1 से y हमने क्यों लिखा है, 5 क्यों नहीं लिखा, 5 लिखते तो सारे 5 ही आने थे, y लिखा ताकि एक बार अगर y की वैल्यू इस बार 5 है तो जब तक ये y को अप्रोच नहीं करता तो क्या करेगा, नीचे स्टार प्रिंट है, एक स्टार प्रिंट कर दिया, फिर अंदर वाला नेक्स्ट इसको अंदर वाले के पास x के पास लेकर जाएगा, फिर एक स्टार आगे प्रिंट कर देगा, फिर अंदर एक और फिर स्टार प्रिंट कर देगा, फिर एक और स्टार, फिर एक और स्टार, फिर 5 स्टार इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। जब छठे की बारी आएगी ना तो जब ऊपर जाएगा तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ये उसको इसके पास भेजेगा और इस नेक्स्ट को बताएगा कि भाई कंडीशन ऊपर फॉल्स होगी। ये नेक्स्ट से कहेगा ठीक है तुमने अब ऊपर नहीं जाना, नीचे चले जाओ, अगर गलत हो गया ना तो अब तुमने नहीं जाना, ठीक है ना। यानी ये इसका मैनेजर है ना, तो ये उसको गाइड करेगा कि आप तुमने ऊपर नहीं जाना क्योंकि कंडीशन गलत हो गई। अब ये क्या करेगा, ऑप्शन नीचे चलेगा, नीचे जब आया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था प्रिंट, तो प्रिंट करने के बाद प्रिंट क्या करेगी, उसको स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन मूव कर देगी, तो जो कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा ब्लिंक करता हुआ। अब नीचे उसके बाद 60 पे जाएगा, सीक्वेंस बन गया, तो 60 पे जाएगा तो वहां पे लिखा हुआ है नेक्स्ट वाई, ये उसको वाई के पास ले जाएगा। तो वाई कहाँ पे, ये वाला। अब ये वाई जो है ये दोबारा से री इनिशियलाइज नहीं होगा क्योंकि एक बार ये एंड एक बार भी नहीं हुआ, ये री इनिशियलाइज नहीं होगा। इसकी वैल्यू अब क्या है, डिक्रीमेंट होने के बाद अब इसकी वैल्यू वाई की क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो जब 4 आ जाएगी तो अब ये अंदर इस लूप के पास दोबारा से ऊपर से एंटर हो रहा है, इसका मतलब ये अंदर वाला दोबारा से री इनिशियलाइज होगा। बात समझ लगी आपको कि ऊपर वाला री इनिशियलाइज नहीं हो रहा, अंदर वाला चूंकि एक बार खत्म होने के बाद दोबारा से शुरू हो रहा है तो वो री इनिशियलाइज होगा। अब x की वैल्यू फिर क्या होगी, x की वैल्यू री इनिशियलाइज होने के बाद फिर 1 हो जाएगी और अब वो y को अप्रोच करेगा तो y की वैल्यू अब 4 है, इसका मतलब यहाँ पे एक स्टार प्रिंट करेगा, अगली बार उसकी वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, तो फिर भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 2 4 का मतलब है कि अभी 1 4 से छोटा है, तो यहाँ पे अगला स्टार, फिर अगला स्टार, फिर जब 5 हो जाएगी ना तो ये नेक्स्ट ये जो है ये उसको ऊपर लेके जाएगा तो कंडीशन फॉल्स, ये फिर उसको नेक्स्ट के पास भेजेगा और नेक्स्ट को ये वाला कंट्रोल बताएगा कि भाई ऊपर कंडीशन फॉल्स हो गई। वो सोचेगा अच्छा तुम पिछली बार भी आए थे कह रहे थे फॉल्स हो गए, यार क्या कर रहे हो, अच्छा चलो नीचे चले जाओ, तो नीचे आया, अगली लाइन पे आ गया, तो अब ये तीसरी लाइन के शुरू में आ गया, उसके बाद इस पे आएगा तो ये उसको ऊपर भेज देगा, ये फिर ऊपर चला गया, ये फिर अंदर वाला इनिशियलाइज हो गया, लेकिन अब वो डिक्रीज होने के बाद y की वैल्यू क्या रहेगी 3, तो अगली बार 3 स्टार उससे और ये फिर फॉल्स हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, अगली बार 2 स्टार, फिर फॉल्स हो जाएगा, एक के ऊपर फिर 1 स्टार और फिर 1 के बाद 0 हो जाएगी। जब ये ऊपर लेके जाएगा ना तो 5 to 0 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। समझ लगी ना। तो अब यानी ये 0 to 1 हो जाएगा, तो 0 to 1 कंडीशन आपके पास फॉल्स बन नेगेटिव के अंदर, तो क्या होगा कंडीशन यहाँ पे रुक जाएगी और ये अब उसको इसके पास भेजेगा, सारी छोड़ देगा और ये y के नेक्स्ट के पास भेजेगा और नेक्स्ट को ये आके बताएगा कि भाई अपनी भी एंड होगी। अच्छा पहले तो अंदर छोटू की एंड हुई थी, अब तेरी भी एंड होगी, हो गया हाँ छोटू की एंड हुई थी अब अपनी भी एंड होगी। उन्होंने कहा चल ठीक है तू भी नीचे चला जाए, जब वो नीचे जाएगा तो वहां पे क्या है, एंड है, तो वहां पे बिल्कुल ही एंड हो जाएगा। तो ये आपको बात समझ लग गई। ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि आउटपुट आपके पास ये प्रोग्राम है, ये इसका आउटपुट है, ये एरो आपको दिखा रहा है कि इस तरीके से आउटपुट आता है। तो ये थी आज की वीडियो और हमारे लेक्चर्स इसके ऊपर जो है वो टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आखिरी वीडियो थी इसके ऊपर। अब बाकी जो है वो कुछ स्पेशल लेक्चर्स होंगे इसके ऊपर जो कि हम इंशाल्लाह अपडेट करेंगे इसके ऊपर, और सारी सीरीज कंप्लीट है 10th के हवाले से, सारे चैप्टर्स इसके ऊपर हो चुके हैं। अब काम आपका है कि आप इसमें से जो आ रहा है वो इसमें से कितना सीखता है, वीडियोस ऐसी ही पड़ी रहेंगी। अब हमने इसके ऊपर कोई बोलना नहीं है, कोई काम नहीं करना, हमने अपना काम जो करना था वो दिन रात लगा के नोट्स बना के मेहनत करके बोल के टाइम निकाल के एडिटिंग करके अपलोड करके हमने अपना काम मुकम्मल कर दिया। अब आगे आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इसमें से कुछ सीखते हैं या ऐसी ही वीडियोस पड़ी रहती हैं, ऐसे पड़ी रहेंगी यूट्यूब के ऊपर, तो हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, पड़ी रहे, जो आएगा देखता रहेगा उसको कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। और अगर हमारी तरफ से कोई फायदा किसी को हो सकता है तो ठीक है, वो हो, ऑब्वियसली होना चाहिए। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जो इधर से सीखें वो दूसरों को आप जरूर सिखाएं, चाहे वो किसी फॉर्म्स में भी हो। यानी आपके साथ स्टूडेंट्स हैं, कभी आप ये मत कंसिडर करें कि जो है ये मेरे पास आ गया तो मैं दूसरे को क्यों बताऊं, नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आप उधर की उधर ही रह जाएंगे, क्योंकि हमेशा वो लोग उधर रह जाते हैं जो ये समझते हैं कि जो ये चीज है ना कि यही तो है। जो बड़े जहन के लोग होते हैं वो कभी भी ये सोचते नहीं है कि अच्छा यार मैंने ये किया ना तो ये हो जाएगा, तो मैं भी उधर ये भी उधर तो हम तो बराबर हो जाएंगे। नहीं, जब आप उसको वो चीज उसको दे दोगे ना तो अल्लाह आपके लिए रास्ता कोई और बना देगा। इसलिए शेयरिंग करना
वो इंतहाई जरूरी है। तो यहाँ पे भी शेयरिंग करें, यानी वीडियो का ये जो शेयरिंग है ये भी आप ऑब्वियसली करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसमें आपको कुछ नहीं जाता, ठीक है, लेकिन अगले को बहुत कुछ आ जाएगा उससे। और अगर अगले को कुछ समझ आ गया तो हो सकता है, पहले देखें तालीम बहुत मुश्किल होती थी, आज से अगर आप जो हमारे टीचर्स थे जैसे वो हमें बताया करते थे कि जब हम लोग अपने तालिब इल्मी के ज़माने में थे तो हमें टीचर्स नहीं मिलते थे, और हमें जो एक उस्ताद होता था उसके पास जाना, और फिर उसमें यानी मारपीट भी होती थी, सख्ती भी होती थी, और वो एक उस्ताद होता था बेचारा, उसको नींद भी आनी है, थका हुआ भी है, फिर माली हालात भी इस तरीके से होते थे, तो काफ़ी मुश्किल होता था। तो उन मुश्किलों के अंदर उन्होंने जो है वो तालीम हासिल की है और इतना कुछ उन्होंने किया है, तो आज हमारे लिए तो बहुत आसान है। यानी हमारे पास आप देखें कि ये जो मीडिया है ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसने पूरी दुनिया को इस तरीके से ग्लोबल विलेज के फॉर्म के अंदर जो है वो आप कह लें बना दिया है कि जिससे अब आप ये देख सकते हो कि पूरी दुनिया के अंदर कोई सभी कोई कौन है, आप देखिए, अब आप जो गोरे हैं, ठीक है ना, जो इंग्लिश मैन है, वो वीडियोस अपलोड नहीं करते, वो अपलोड करते हैं तो क्या हम उनसे फायदा नहीं लेते? या हम लोग जो अपलोड करते हैं क्या वो नहीं देखते? या इंडिया के अंदर हमारी वीडियोस नहीं देखी जाती है, इंडिया वालों की हम लोग नहीं देखते? हम सारे ह्यूमन हैं, हम सारे इंसान हैं, और इंसानियत के नाते हुए हम सबको ये सोचना है कि हम सब का परवरदिगार एक वो खालिक व मालिक है जो वहदा ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो अल्लाह है, ठीक है। तो ये एक सोच है जो इंसानों में अगर बेदार हो जाए तो ये जिस्मी हो जाए, इसका कोई किसी कैटेगरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बस जो उसकी अपने आप को पहचान जाएगा वो अल्लाह को पहचान जाएगा। मन आरफा नफ्सहू फकत आरफा रब्बा, ये हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचाना। तो अगर हम अपने आप को नहीं पहचान पाए, हम अपने आप को ये नहीं जान पाए कि हम क्या हैं, तो हम अपने अल्लाह की पहचान कभी भी नहीं कर पाएंगे। और उसने अपने आप की जो लोगों में उसने अपने आप को दिखाया तो अपनी आयतों के जरिए से दिखाया उसे, बाकी तो वो नजर नहीं आता ना, तो उसकी आयतें हैं, उसकी निशानियां हैं, तो उनकी निशानियों तक हम उसके जरिए से पहुंच पाते हैं, उस तक पहुंच पाएंगे। और इस अल्लाह ताला के आगे ये दुआ है कि पूरी दुनिया के जो इंसान है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उनके लिए अमन और सुकून और लोगों के अंदर ये शऊर ये पैदा करे कि वो पॉजिटिवली ये सोचे कि उनका खालिक और मालिक कौन है, और वो ऑब्वियसली अल्लाह है। और अगर ये इस चीज को अगर दुनिया का हर इंसान अगर थोड़े लम्हे के लिए बैठ के ये सोचता है कि वो कहाँ से आया, क्यों आया, उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें हमारे लिए जो है वो आसान हो जाएंगी। और ये दुनिया के जो मामला जिस तरीके से खराब चल रहे हैं उसके अंदर फिर मुनाफे की बच जाएगा, बाकी चीजें बेहतर हो जाएगी। काफिर का पहले ही पता है कि वो काफिर है, ठीक है ना, पीछे ऐसे लोग जो बेचारे उनको समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जाएं, ठीक रास्ता कौन सा, लेकिन उसके तलाश में है। तो असल में उन तक चीज का पहुंचना जरूरी है। जब उन तक पहुंच जाएगी ना और वो ठीक हो जाएंगे ना, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। जो मुनाफिक है, जिसके दिल में है ही मुनाफिकत, जो मुशरिक है, उसने तो ठीक नहीं होना, उसके लिए तो अल्लाह ही नहीं चाहता कि उसको हिदायत दे। सूरह मुनाफिकून के अंदर अगर आप कुरान हकीम पढ़े, सूरह मुनाफिकून के अंदर अल्लाह ताला ने मुनाफिकों को बताया, अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह ही नहीं चाहता कि इनको हिदायत दे, क्योंकि ये हिदायत वाले हैं ही नहीं, ये कभी हिदायत पर आ सकते ही नहीं। तो जो ऐसे हैं उनके लिए तो फिर ऐसा ही है। तो बस जो भटके हुए हैं बेचारे और वो इस राह के ऊपर हैं और वो जो सोच रहे हैं कि काश हमें कोई सही रास्ता मिल जाए, हम उसके ऊपर आ जाए, तो अल्लाह उनका हामी नासिर हो और अल्लाह उनको मदद पहुंचाए और वो सही रास्ते पर आ जाए और हम सब की वो सही रहनुमाई करे, गाइडेंस दे, ताकि हम अपनी जिंदगी के अंदर इस दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाए। क्योंकि दुआ जो हमें सिखाई गई वो यही है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम फिल आखिरती हसना, अल्लाह मेरी दुनिया भी बेहतर कर दे, मेरी आखिरत भी बेहतर कर दे। तो ये थी वीडियो आज की, और वीडियो अगर आपको लगी अच्छी तो आप इसको कर लें लाइक, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आप सबका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।